हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग लीग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो इस कोर्स में आपको कंप्लीट एनसीईआरटी कराई जाएगी, जिसमें एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स कवर होंगे और उनकी एक्सरसाइज का भी सॉल्यूशन आपको इन वीडियोस लेक्चर में मिलेगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच सके और उन्हें हेल्प मिल सके। तो आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है सेट्स। सेट्स किसे कहते हैं? क्लास 11th में सेट्स का जो चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर है और हम इसके बारे में जानेंगे। तो एग्जैक्ट में सेट क्या होता है? तो हम सिंपली कह सकते हैं कि सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। इट इज ए वेल डिफाइंड collection of object and things. Means set in mathematics are simply a collection of distinct objects forming a group. And we can say that in simple words, A, B, C, D, E. This is a set. This is called set because curly braces are there. ये एक सेट कहलाएगा जिसको हमने कर्ली ब्रेसेस में कवर किया है। जनरली सेट को दर्शाने के लिए हम कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं और ए बी सी डी ई ये इसके एलिमेंट्स कहलाते हैं। दीज आर एलिमेंट्स और इन एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का यूज करते हैं। तो दिस इज ए वेल डिफाइंड, यानी जिसकी हमें परिभाषा दी गई हो। वेल डिफाइंड मतलब हम इन चीजों को जानते हैं, जो डिफाइन की हुई चीजें हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि ये जो सेट है, ये सेट है अल्फाबेट्स का। ओके, दिस इज ए अल्फाबेट सेट एंड इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 एंड 5। इसमें 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। सो दिस इज कॉल्ड सेट। तो सेट को हम क्या कह सकते हैं? सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड सेट्स आर नेम्ड एंड रिप्रेजेंटिंग यूजिंग कैपिटल लेटर। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? किसी भी कैपिटल लेटर से। जैसे इस सेट को हम यू का नाम दे देंगे। अगर आपसे कोई जर्नली पूछता है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर बताइए, नेचुरल नंबर्स का सेट क्या होता है, तो आप कह सकते हैं नेचुरल नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं बिकॉज सेट का जो नेम होना चाहिए वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए और कर्ली ब्रेसिस के अंदर होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। अगर हमसे कोई पूछता है सेट ऑफ होल नंबर बताइए, सेट ऑफ होल नंबर, तो आप उसे प्रेजेंट कैसे करेंगे? होल नंबर को हम W से शो करेंगे और फिर उसे 0 1 2 3, हम सारे होल नंबर नहीं लिख सकते क्योंकि वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ए बी सी डी, यहाँ पे सिर्फ गिने हुए एलिमेंट दिए हुए हैं, यानी 5 एलिमेंट। तो इसको हम फाइनाइट सेट कहेंगे और इसमें हमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट दिए हुए हैं। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा इनफाइनाइट सेट। आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे पढ़ते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है सेट ऑफ इंटीजर्स बताइए, व्हाट इज सेट ऑफ इंटीजर्स, तो हमें पता है इंटीजर्स को हम z से शो करते हैं और इंटीजर्स माइनस से स्टार्ट होकर
प्लस तक सारे नंबर होते हैं। ओके, सो दिस इज कॉल्ड सेट ऑफ इंटीजर्स। अगर हमसे कोई पूछता है, यहां तक हमने पढ़ लिया था सेट ऑफ इंटीजर्स तक, अगर आपसे कोई कहे सेट ऑफ रेशनल नंबर्स बताइए, तो रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? इनको हम Q से डिनोट करते हैं और कर्ली ब्रेसेस में लिखेंगे जो डिवाइड के रूप में होते हैं, यानी P न्यूमरेटर एंड Q डिनोमिनेटर is an set of integers and Q should not be equal to 0. This is called set of rational numbers. फिफ्थ क्या है? अगर हमसे पूछा जाता है सेट ऑफ रियल नंबर्स बताइए, तो हम लिखेंगे रियल नंबर्स हम R से डिनोट करते हैं और सेट ऑफ रियल नंबर्स में Q यूनियन Q डैश, यानी इसमें रेशनल और इरेशनल, Q डैश को हम किससे डिनोट करते हैं? इरेशनल, इसमें सारे नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, इरेशनल मीन्स पॉइंट, जो पॉइंट अंडर रूट ऐसे नंबर होते हैं वो इरेशनल नंबर में आते हैं। तो रियल नंबर यानी सारे नंबर्स, नंबर स्केल पे जितने भी नंबर्स होते हैं, चाहे वो पॉइंट है, माइनस है, डिवाइड वाले हैं, किसी भी तरीके के नंबर है, ये पूरी नंबर लाइन जो कहलाएगी वो रियल कहलाएगी। आई होप आपको सेट समझ में आ गया होगा। ओके, आगे पढ़ते हैं एलिमेंट्स ऑफ सेट। तो जनरली हमने पढ़ा है कि एलिमेंट्स ऑफ सेट यानी सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं, सपोज वी हैव ए 5 एलिमेंट्स, तो ये इनफाइनाइट भी हो सकते हैं और फाइनाइट भी हो सकते हैं, और ये सेपरेट बाय कोमा होते हैं, सेपरेटेड बाय कोमा, और इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कार्डिनैलिटी ऑफ सेट, मीन्स कार्डिनल नंबर of set. The cardinal number and cardinality or order of the set denotes the total number of element in the set. ओके, जैसे कि हमने पढ़ा था, हमें एक सेट दिया हुआ है A और इसके अंदर हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, तो इसमें नंबर ऑफ कार्डिनल कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6। तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट सेट के अंदर होंगे उसको हम कार्डिनैलिटी कहते हैं। आगे पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट इन सेट थ्योरी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट इन सेट थ्योरी। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर सिमेंटिक फॉर्म होती है। सेट को मीन्स हम कह सकते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए सेट को हमारे पास 3 फॉर्म्स होती हैं। नंबर 1 सिमेंटिक फॉर्म, नंबर 2 रोस्टर फॉर्म और नंबर 3
सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, तो सिमेंटिक फॉर्म क्या होती है? सिमेंटिक फॉर्म में जर्नली हम एक तरीके से लैंग्वेज का यूज करते हैं। जैसे वी कैन से दैट ए सेट ऑफ फर्स्ट 5 even नेचुरल नंबर। तो सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर। तो जैसे कि हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर के बारे में, तो नेचुरल नंबर में हमें बताया था 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो फर्स्ट 5, तो इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? वैसे तो नेचुरल नंबर हम 1 से स्टार्ट होता है, बट इसमें इवन का भी यूज हुआ है। आपको ये सारी लाइन बहुत ध्यान से पढ़नी होगी, तभी आप इसका रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म बना सकते हैं। तो 2, 4, 6, 8 और 10, दिस इज ए रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट सेट बिल्डर फॉर्म। इसका सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनेगा? इसमें x एक वेरिएबल मान लेंगे जो बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर को, और फिर हम लिखेंगे x शुड बी लेस देन इक्वल टू 10 एंड x इज इवन। मीन्स x की जो नंबर ऑफ डिजिट्स जो होने चाहिए वो 10 से कम होने चाहिए। देखो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये x की वैल्यू 10 से कम और बराबर है। इक्वल टू का भी निशान यहाँ पे दिया हुआ है। और x शुड बी इवन, यानी हम 2 सेलेक्ट करेंगे, 4 सेलेक्ट करेंगे, 6 सेलेक्ट करेंगे, 8 सेलेक्ट करेंगे और 10 को भी इंक्लूड करेंगे। तो हमारा सेट क्या बन जाएगा? अगर हम इसकी रोस्टर फॉर्म देखें तो 2 4 6 8 एंड 10। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि सेट की परिभाषा क्या है और सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हमसे कोई पूछे नेचुरल नंबर बताइए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल्स नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर एंड रियल नंबर ऑल्सो, देन वी कैन डिफाइन दिस। सो आई होप आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछने हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड सेट्स के क्वेश्चन कराऊंगी जो एक्सरसाइज में कराए गए हैं, जो सेट चैप्टर के फर्स्ट एक्सरसाइज में कराए गए हैं। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।